एग्जाम्पल 5.4 स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा बेटा। द लेंथ ऑफ मेटेलिक वायर इज L मीटर एंड इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज A स्क्वायर मीटर। आपके पास कोई मेटेलिक वायर है, इस वायर का लेंथ कितना बेटा L और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो कितना बेटा R। क्लियर है? आपने क्या किया बेटा, इस वायर की रेजिस्टिविटी अज्यूम कर ली। मान लीजिए कॉपर का वायर है, रेजिस्टिविटी कितनी मान ली बेटा, तो इस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा रो L बाई A। ये तो एक इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज, ध्यान रखना आपको, परसेंटेज इंक्रीज कितना है वो आपको कैलकुलेट करना है। एंड इट्स रेजिस्टेंस व्हेन इट्स लेंथ इज मेड डबल बाय स्ट्रेचिंग इट। आप क्या करते हो बेटा, इसको स्ट्रेच करते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने क्या किया बेटा, इस वायर को स्ट्रेच किया, खींचा। जब आप इसको स्ट्रेच करोगे तो लेंथ तो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज। तो मान लीजिए आपने ये इसको स्ट्रेच करने के बाद ये वायर कुछ इतना होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि न्यू लेंथ आएगी दैट इज L डैश आर इक्वल टू ट्वाइस, डबल है इनिशियल लेंथ की। तो इनिशियल अगर आपने L अज्यूम किया है तो बाद में लेंथ कितना हो जाएगा बेटा 2। बताइए स्ट्रेच करने के बाद क्या क्रॉस सेक्शन एरिया जितना पहले था उतना रहेगा क्या, नहीं, कुछ क्या हो जाएगा डिक्रीज, और वो कितना बोल दिया बेटा हमने 8। मुझे एक चीज समझाओ, स्ट्रेच करने से पहले वायर किस मटेरियल का था, कॉपर का। स्ट्रेच करने के बाद भी वायर किस मटेरियल का बनेगा बेटा, कॉपर का ही बनेगा, दैट इज C। जब तक मटेरियल चेंज नहीं होगा रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती बेटा। दैट मीन अभी भी इस वायर की रेजिस्टिविटी कितनी रहेगी, क्लियर है? अगर मैं इसका रेजिस्टेंस लिखना चाहूं तो कितना होगा R डैश। रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा आपके पास, रेजिस्टेंस होगा रो न्यू लेंथ L डैश अपॉन न्यू क्रॉस सेक्शन एरिया कितना बेटा A डैश आपके पास। मुझे अगर ये रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है तो L डैश तो गिवन है कितना 12। सिमिलरली मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा A डैश। A डैश कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए, क्या आपने इस मटेरियल का वॉल्यूम चेंज किया, नहीं, जितना वॉल्यूम वायर यहां कंटेन करेगा उतना ही वॉल्यूम यहां भी कंटेन करने वाला है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। दैट वी कैन से इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी मटेरियल का या किसी भी कंडक्ट एलिमेंट का बेसिक वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ या डिस्टेंस। तो देखो इनिशियल में एरिया कितना बेटा A, लेंथ कितना L इक्वल टू होगा फाइनल, फाइनल में एरिया कितना बेटा A डैश और लेंथ कितना है L डैश। क्लियर है? इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, A L तो एज इट इज A डैश और L डैश की वैल्यू कितना है बेटा 2L, L से L कैंसिल आउट, तो यहां से A डैश कितना हो जाएगा बेटा A बाई 2। इसका मतलब यह है कि जब आप इस वायर को स्ट्रेच करोगे तो आपके पास जो न्यू लेंथ आएगी अगर वो डबल हुआ तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, हाफ हो गया। इसके अकॉर्डिंग आपके पास रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, दैट इज R डैश। R डैश कितना होता है रो L डैश की वैल्यू कितनी बेटा 2L अपॉन में एरिया कितना गिवन है A बाई 2, 2 कहां चला गया ऊपर, देन R डैश कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 4 रो L बाई A। ध्यान दे रो L बाई A को हम पुराना वाला रेजिस्टेंस दे सकते हैं ऑल्ट वैल्यू, तो हमने बोला R डैश कितना हो जाएगा 4R। मतलब ये निकल गया है कि जब आप किसी वायर को स्ट्रेच करोगे तो उसका जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो उसकी पुरानी वैल्यू का कितना टाइम्स हो जाएगा 4 टाइम्स। बट क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कितना टाइम्स, क्वेश्चन ने बोला कि इनिशियल से जब ये यहां कन्वर्ट हुआ तो परसेंटेज में कितना ग्रोथ किया, कितना इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट इन परसेंटेज आपके पास पूछा गया। तो उसका बेटा एक बेसिक फॉर्मूला होता है जो आपने 9th 10th में जब भी परसेंटेज पढ़ा होगा या 8th में जहां भी पढ़ा होगा तो वहां पे हम लोग स्टडी करते हैं। मैं एक छोटी सी वैल्यू बताता हूं, मान लीजिए कोई वैल्यू कितनी थी 100, बाद में उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी कितनी होगी बेटा 120। अगर मैं ये पूछूं कि इसकी परसेंटेज में इंक्रीमेंट कितना होगा तो हम बोलेंगे परसेंटेज में सर ये इंक्रीज हुआ 20%। ये आप डायरेक्ट बोल पाए क्योंकि मैंने एग्जांपल किस पे लिया 100 के ऊपर। बाकी परसेंटेज में कितना ग्रोथ हुआ उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है, तो परसेंटेज इंक्रीज
इक्वल टू क्या होगा बेटा आपके पास, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन में ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाई में क्या 100 इसलिए कर रहे हैं ताकि परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते। इस फॉर्मूले को इस एग्जांपल पे लगा के देखो, न्यू वैल्यू कितनी है बेटा 120 माइनस ओल्ड वैल्यू कितना है 100 डिवाइड बाय ओल्ड वैल्यू कितना है 100 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज के लिए 100, 120 माइनस 100 कितना बेटा 20%। तो आपके पास परसेंटेज में इंक्रीज का फॉर्मूला आ गया। मुझे रेजिस्टेंस में परसेंटेज की वैल्यू कितनी ग्रोथ करी इंक्रीज की वो आपको क्या करना है बेटा कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, तो क्या लिखेंगे न्यू वैल्यू कितना है बेटा आर डैश माइनस ओल्ड वैल्यू, रेजिस्टेंस की ओल्ड वैल्यू कितनी बेटा आर अपॉन में ओल्ड वैल्यू आर मल्टीप्लाई में क्या बेटा 100, आर डैश कितना गिवन है 4r माइनस आर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय 100, 4r का माइनस आर 3r डिवाइड बाय आर मल्टीप्लाई में कितना बेटा 100, आर से आर कैंसिल आउट, 3 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा बेटा 300%। इसका मतलब ये है कि जब ये r से r डैश पे कन्वर्ट हुआ तो परसेंटेज के टर्म में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी ग्रोथ कर जाती है बेटा 300%।